इस टॉपिक में हम बात करेंगे क्वांटम नंबर के न्यूमेरिकल पर, क्वांटम नंबर के क्वेश्चन पर। सपोज दैट पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ n इक्वल टू 3 देन फाइंड द ऑल क्वांटम नंबर। यदि n बराबर 3 दिया हुआ है तो हमको क्या निकालना है, यल एम एंड यस की वैल्यू। क्लियर है? सपोज दैट तो करना क्या है, n बराबर अगर 3 है तो हम जानते हैं कि क्या यल की वैल्यू कितनी होगी, यल की वैल्यू हो जाएगी n-1, मतलब कितना 2। और हम जानते हैं कि m की जो वैल्यू होती है -l से स्टार्ट होती है कहाँ तक, 2 0 तक, और फिर उसके बाद कहाँ जाती है 2 + l तक। तो यहाँ पर यल की वैल्यू आई है 2, हम लिखेंगे क्या -2 -1 फिर 0, -l हो गया, 0 भी हो गया, अब +l +1 +2। क्लियर? और उसके बाद यस, अगर यस में क्या हो जाएगा, जितने भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक चीज़, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में जितने भी नंबर आते हैं वही क्या होते हैं, उसके कक्षकों की संख्या होती है, नंबर ऑफ ऑर्बिट होती है। तो हम उतने नंबर ऑफ ऑर्बिट बना दे रहे हैं, उतने नंबर ऑफ ऑर्बिट बना दे रहे हैं। यहाँ पर -2 के लिए एक ऑर्बिट, -1 के लिए एक ऑर्बिट, 0 के लिए एक ऑर्बिट, +1 के लिए एक ऑर्बिट और +2 के लिए एक ऑर्बिट। अब हमने भरना कैसे स्टार्ट करना है, भरना है हुंड के रूल के अकॉर्डिंग। क्या हो जाता है कि सबसे पहले हर ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन को भर दिया जाएगा, उसके बाद जो पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉनों की तब स्टार्ट किया जाएगा। तो हम जानते हैं कि डी कक्षक में ही पाँच ऑर्बिट होते हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले भर दिया 1 2 3 4 5। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑर्बिट में, पांचों ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। अब हम पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 6 7 8 9 10। अब इसकी अगर वैल्यू आप यस देखेंगे तो आगे जो वैल्यू है, आगे जो हाफ एरो बना हुआ है उसके लिए +½ और जो नीचे की ओर पीछे की ओर बना हुआ है एरो वो हो जाएगा क्या, -1/2। उसी तरीके से +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 -1/2, इसी तरीके से +1/2 -1/2। तो ये सारे वैल्यू आ गए किसके, यल एम और यस के। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द ऑल क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का हम जानते हैं कि क्या एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो इसके सबसे पहले अबाव के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर अबाउ रूल के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखिए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ही बताया गया है। तो हो जाएगा क्या, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। हम इसको करेंगे क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो ये हो जाएगा कितना, 2 2 4 4 6 10 2 12 और 5 17। ये एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 होता है। हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। अब इसके बाद करना क्या है कि हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त 3p5 में जो गया था, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन भी 3p5 में ही होगा, उसके ही चारों क्वांटम नंबर को निकालना है। तो हमने 3p5 को एक साइड कर लिया। हम जानते हैं कि जो आगे नंबर लिखा होता है यही वैल्यू होती है किसकी, यन की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आगे लिखी होती। तो यन इक्वल टू हो जाएगा क्या, 3। यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी के लिए यल की वैल्यू हम पहले ही क्वांटम नंबर के वीडियो में बताया जा चुका है कि यन की वैल्यू, यल की वैल्यू और यहाँ पर सबसेल, ठीक, सबसेल। तो जब सबसेल यस हो तो यल की वैल्यू 0 होती है, जब सबसेल पी हो तो यल की वैल्यू 1 होती है, जब सबसेल डी हो तो यल की वैल्यू 2 होती है, और जब सबसेल एफ हो तो यल की वैल्यू 3 होती है। यहाँ पर ये हो जाएगा 1 2 3 4। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पर सबसेल P लिखा हुआ है तो P के लिए यल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। P के लिए यल की वैल्यू हो जाएगी क्या, 1। अब m की वैल्यू हम जानते हैं -l से 0 तक होता है, और 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, +l तक, ठीक। -l से 0 तक होता है और 0 से कहाँ जाता है, +l तक। तो यहाँ पर यल की वैल्यू 1 आया हुआ है, तो हम लिखेंगे क्या, -1 0 और +1। जितने भी नंबर आए हुए हैं यही नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं किसके, किसी एटम के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं। हमने उतना ऑर्बिट बना दिया, कितना, -1 के लिए एक ऑर्बिट, 0 के लिए एक ऑर्बिट और +1 के लिए
एक ऑर्बिट। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इन पाँचों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा क्या 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है। तो हम देख रहे हैं जो पांचवा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो जीरो में जा रहा है तो यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। यम इज इक्वल टू हो जाएगा क्या जीरो। और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए यस की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑल क्वांटम नंबर ऑफ 4d3। 4d3 के ऑल क्वांटम नंबर को निकालना है। तो 4d3 में क्या हो जाएगा, 4d3 को हमने एक साइड कर लिया, आगे जो नंबर लिखा हुआ वही नंबर ऑफ क्या हो जाएगा n d। d यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम जानते हैं कि जो हम जानते हैं जो d के लिए l की वैल्यू होती है, d के लिए l की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 2। अब m के लिए क्या हो जाएगा, m l पर डिपेंड करता है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर -2 -1 0 +1 एंड +2। क्यों, क्योंकि जो यम की वैल्यू होती है -l से स्टार्ट होती है 0 तक जाती है और उसके बाद +l तक। फिर यहाँ पर जितने भी नंबर यहाँ पर आएंगे उतने ऑर्बिट बना लिया जाए, उतने ऑर्बिट होनी चाहिए। तो -2 के लिए एक ऑर्बिट, -1 के लिए एक ऑर्बिट, 0 के लिए एक ऑर्बिट, +1 के लिए एक ऑर्बिट और +2 के लिए एक ऑर्बिट। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले 3 इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट करेंगे एक एक ऑर्बिट में। -1 -2 में एक ऑर्बिट एक इलेक्ट्रॉन, -1 में एक इलेक्ट्रॉन और 0 में भी एक इलेक्ट्रॉन। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 0 में गया है तो यम इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी क्या 0 और यस इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो यस इक्वल टू आ जाएगा क्या +1/2। उसके बाद किसी आयन का क्वांटम नंबर कैसे निकाला जाता है, किसी आयन का क्वांटम नंबर कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर -2 का दिया हुआ है। हम करेंगे क्या, पहले ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 होता है, लेकिन यहाँ पर ये -2 की बात कर रहा है तो -2 का मतलब क्या है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन और ले रखा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रखने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2 के लिए 10। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 10। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्या 1s2 2s2 2p6 2 2 4 4 6 10। क्लियर है। हमने 8 के बजाय 10 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर -2 लिखा हुआ है। अगर +2 लिखा होता तो हम यहाँ पर 6 लिख देते, क्योंकि +2 का मतलब है कि किसी एलिमेंट ने +2 का मतलब यहाँ होता है कि किसी एलिमेंट ने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रखा है। अगर -2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रखा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्या 1s2 2s2 2p6। अब 2p6 को हमने ले लिया, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। p यहाँ पर लिखा है तो l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है 1। m इक्वल टू हो जाएगी क्या -1 0 +1। जितना नंबर आया हो उतना ऑर्बिट हमने बना दिया, -1 0 +1 के लिए 3 ऑर्बिट बन गया। अब यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिट में भर दिया जाए, 1 2 3, और उसके बाद पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे 4 5 एंड 6। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसमें +1 में, तो यम इक्वल टू आ जाएगा कितना +1 और यस इक्वल टू, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो यस इक्वल टू हो जाएगा -1/2। क्लियर। तो ये क्वेश्चन क्वांटम नंबर से रिलेटेड थे। आते हैं कुछ होमवर्क के लिए। आप टेस्ट फॉर योर सेल्फ, अपने आप को आजमाइए इन क्वेश्चन को करके। तो क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ n l m एंड s, मतलब चारों क्वांटम नंबर निकालना है ऑफ 3d8। 3d8 के लिए चारों क्वांटम नंबर को निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n l m s, इसमें भी चारों क्वांटम नंबर निकालना है। ऑफ सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है Z इक्वल टू 16। और किसका निकालना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का, मतलब 16वें इलेक्ट्रॉन का हमें क्या निकालना है क्वांटम नंबर। उसके बाद फाइंड ऑल क्वांटम नंबर ऑफ n पावर -3। जिस तरीके से हमने ऑक्सीजन -2 का निकालना था उसी तरीके से n पावर -3 का। एंड Na+1 मतलब नाइट्रोजन जिस पर पावर -3 लिखा हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट कर रखा है, और वहीं पर सोडियम ने क्या कर रखा है +1 लिखने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रखा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन का यहाँ पर एटॉमिक नंबर 7 होता है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन यहाँ पर -3 लिखने की वजह से अब एटॉमिक नंबर हम क्या लिखेंगे -3 के लिए n-3 के लिए 10, और सोडियम जहाँ पर +1 लिखा है वहाँ पर हो जाएगा कितना 10। ध्यान दीजिएगा।
इफ़ 3p6, अगर कोई चीज़ किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3p6 आता है, देन फाइंड द ऑल वैल्यू ऑफ n, l, m एंड s। हमें क्या करना है, चारों क्वांटम नंबर को निकालना है। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ n एंड l फॉर द एलिमेंट 1 to 30। हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक का हमें क्या करना है, n और l की वैल्यू लिखना है, n और l की वैल्यू लिखना है। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ n, l, m एंड s ऑफ 2p5। 2p5 के लिए चारों क्वांटम नंबर को लिखना है। फिर उसके बाद क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, l, m एंड s ऑफ 4d9। 4d9 के लिए हमें क्या करना है, चारों क्वांटम नंबर को निकालना है। फिर लास्ट है क्या, फाइंड ऑल क्वांटम नंबर फॉर मैग्नीशियम +2 एंड क्लोरीन -1, जहाँ पर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 और क्लोरीन का कितना होता है 17। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने आप को आजमाइएगा, कोशिश करिएगा क्वेश्चन करने का कि हमने क्वांटम नंबर के बारे में कितना सीख पाए। ठीक, हैव अ नाइस डे।